नमस्कार। हमारे सामने एक 26 वर्षीय महिला की कुंडली है। 14 अप्रैल 1994 सुबह 8:05 पर इनका जन्म हुआ है। ये कुंडली वृषभ लगन और वृषभ राशि की कुंडली है, यानी लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है, वृषभ राशि है, लगन भी वृषभ है, यानी कि वृषभ के गुणों का व्यक्ति के भीतर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अब वृषभ आखिर होता क्या है? वृषभ होता है बैल। पशुओं की संज्ञा में देखा जाए तो वृषभ एक बहुत सीधा माना जाता है, स्वभाव में स्थिर रहता है, इधर उधर भटकने वाला नहीं होता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों के भीतर भोलापन देखा जाता है। अब आज के समय में जो व्यक्ति भोला है या जिसके अंदर भोलापन है या जो निस्वार्थ होकर लोगों की हेल्प कर देता है, तो आप ये समझ के चलिएगा उसको उसका बैक नहीं मिलेगा। यानी सीधी सी बात है, आप लोगों के लिए भलाई करो, लोगों को आपको लोगों से उतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिस युग में आप जी रहे हैं यहाँ पर बहुत कम ऐसा चलता है। यानी आपको एक नीति अपनानी होगी, या तो आप दूसरे का भला करेंगी, दूसरे के लिए सोचेंगी, तो ये नहीं सोचेंगी कि मुझे उससे कुछ वापस मिलना चाहिए, या फिर आप उससे करना बंद कर दो, नहीं तो आपके साथ जीवन पर्यंत ये घटना घटेंगी। चंद्रमा यहाँ देखिए कहने को उच्च का है, लगन में बैठा, लेकिन केतु के साथ भी है। अब केतु के साथ होने पर ये तनाव देता है। चंद्रमा जब जब केतु और राहु के साथ होता है तो ये मेंटली टेंशन देता है, तनाव देता है। व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सोच विचार करता है, और जितना सोच विचार करेगा उतना ही वो टेंशन में आएगा। और अगर यही स्थिति आपकी लगातार रही, क्योंकि आपको राहु की दशा भी चल रही है, तो आप किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग का शिकार भी हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ये तो हुई लगन में बैठे चंद्रमा और राशि की बात। शनि की बात करते हैं। शनि दशम भाव में। दशम भाव कर्म का स्थान है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले कर्मों को दर्शाता है दशम भाव। दशम भाव का एक कारकत्व व्यवसाय भी है। इसका मतलब व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि मैं स्वयं के बल पर कुछ करूं। यानी व्यक्ति वर्कोहॉलिक है, उसको काम करना अच्छा लगता है, वो चाहता है कि मैं खुद अर्न करूं, सोर्स ऑफ इनकम बनाऊं। उसके पीछे वो मेहनत बहुत करने के लिए तैयार है, क्योंकि शनि जैसा ग्रह मेहनत कराने वाला ग्रह है, अपनी ही राशि में बैठा है। यानी व्यक्ति एक बार अगर काम करना शुरू करे तो वह जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकता है। बात करेंगे मंगल बुध के योग की। बुध को देखें तो यहाँ धन योग में है। घर से, परिवार से, कुटुंब के से आपको सहयोग देता है। आप अपनी बुद्धि के बल पर पैसा कमाते हैं, अपने ज्ञान के बल पर, अपनी बोलचाल के बल पर पैसा कमा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ चीज सीख कर काम करना, जैसे कुछ लोग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का कोई भी कोर्स कर लिया, उसको कोर्स को करके आप अपने जीवन में अपनी आजीविका को चला सकते हैं। वो स्थितियां हैं। अब यहां पर मंगल भी इसके साथ है। 12वें घर का और सप्तम का मालिक एकादश में है। ये आपकी इच्छाओं को बढ़ाने वाला है, आपकी इच्छाओं को प्रबल करता है। व्यक्ति जीवन में चाहता तो बहुत कुछ है, मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन उतना उसके साथ हो नहीं पाता। और भी मैं आपको बताऊं कि मंगल बुध का ये योग जो है आपकी कुंडली के एकादश भाव में बनता है। शास्त्र में इसको कहा गया है कि व्यक्ति स्वार्थी भी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके भीतर स्वार्थपन अवश्य आएगा, लेकिन आप अपनी मेहनत के बल पर सोर्स ऑफ इनकम करने वाले व्यक्ति हैं। वो इस कॉम्बिनेशन ने यहाँ साफ तौर पर दिखा दिया है। क्योंकि ये सप्तमेश भी यहाँ है, तो कहीं ना कहीं आपके पति का भी सहयोग आपको अपने इन कार्यों के लिए मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं हम बृहस्पति की। बृहस्पति किसी भी कुंडली में संतान का, धन का, पैसे का, धन संचय का, पैसे को इकट्ठा करने का कारक कहा जाता है। बृहस्पति एक तो छठे घर में, दूसरा ये शत्रु की राशि में, तीसरा ये शुक्र की राशि में, शत्रु राशि में, और वक्री भी है। इसका मतलब ऐसा ग्रह आपको जीवन में धन संचय में परेशानी देगा, कार्यों में रुकावट देगा। आप कोई भी कार्य करने चलेंगे वो या तो पैसे की वजह से रुक जाएगा, या अंत में जाके उसका निर्णय अच्छा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति अच्छा नहीं है। ऐसे बृहस्पति को दोष वाला बृहस्पति कहा जाता है, क्योंकि ये अष्टमेश और एकादशेश होके छठे घर में है। आपको अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ये रुकावट का एक बहुत कॉम्बिनेशन यहाँ बना हुआ है। धन संचय की प्रॉब्लम आपको जीवन में अवश्य आएगी। आप जीवन में पैसा जोड़ने के लिए बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन वो पैसा मुश्किल से जुड़ पाएगा।
चलिए अब बात करते हैं सूर्य शुक्र के योग की, कि सूर्य चतुर्थेश होके द्वादश में। सबसे पहली बात, स्वयं के बल पर मकान बनाने में समस्या आएगी, एक बात। दूसरा, कभी कभी ऐसे लोग अपने जीवन में कई बार स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। पहले कहीं रहते थे, फिर कहीं चले गए, शादी के बाद फिर कहीं और चले गए। तो इस प्रकार की स्थितियां ऐसे लोगों के साथ आती हैं। सूर्य 12वें घर में शनि से दृष्ट है। ये कॉम्बिनेशन सूर्य और शनि की दशा अंतरदशा में पिता के साथ संबंधों में प्रॉब्लम या पिता के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम दे सकता है। चलिए, ये कॉम्बिनेशन भी हुआ। शुक्र को देखिए, लग्नेश 12वें घर में गया। लग्नेश जब जब कुंडली के 6, 8, 12वें स्थान में जाता है, शास्त्र इसको कहता है व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को बढ़ाएगा। आपका शुक्र देखिए यहां पे 12वें घर में है, शत्रु की राशि में है, नवांश में ये शुक्र फिर से अष्टम में आ गया। इसका मतलब सीधा सीधा यहां ये है कि जीवन में संघर्ष रहेगा, संघर्षरत जीवन रहेगा, कोई भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो वो कॉम्बिनेशन भी इस चार्ट के अंदर मुझे यहां दिखाई दिया है। तो ये एक कॉम्बिनेशन और नजर आया। तो ये तो थी कुंडली के ग्रहों की स्थितियां, कि जितना ज्यादा बेहतर स्थितियां दिखाई दे रही हैं कुंडली की, उतना अच्छी कुंडली ये है नहीं। नवांश कुंडली में एक चिंता झलकी है। लग्नेश लगन में बैठा है। जब जब लग्नेश लगन में हो तो वो आपके रिलेशन को बचाने का प्रयास करता है, आपके वैवाहिक जीवन को बचाने का पूरा प्रयास करेगा। यहां बृहस्पति सप्तम भाव को भी देख रहा है, सप्तमेश बुध को भी देख रहा है। अब लेकिन यह जो बुध है ये यह शत्रु की राशि में है, इसको मंगल की 4थी और शनि की 10वीं दृष्टि प्राप्त है। इसका मतलब है आपके लाइफ में मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी, क्योंकि ये कुंडली आपकी है। इसका मतलब आपकी शादी किसी से भी हो, आपको ये प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम आपकी स्वयं की अपनी तरफ से क्रिएट होंगी। तो थोड़ा सा आपको अपनी मानसिकता को तो मजबूत करना ही होगा, साथ ही साथ कुछ चीजें स्वीकार करनी होगी कि मेरी कुंडली में ये दोष हैं। पूजा पाठ तो मैं आपको अंततः बताऊंगा ही, जिनको करने से आप इन सब चीजों से रिलीफ मिलेगा। लेकिन देखिए जी, इस हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम्स तो काफी हैं। ये व्यक्ति अपनी सोच को अगर ठीक ना रखे, नेगेटिव रखे, बिना बात की सोचे, तो अपनी मैरिड लाइफ का भी आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं। क्योंकि जरूरत से ज्यादा सोचना, जरूरत से ज्यादा चालाक बनना, स्वार्थ के बारे में सोचना, सिर्फ अपना ही सोचना, दूसरों के बारे में ना सोचना, ये सब चीजें आपको अपने जीवन में ध्यान रखनी होंगी। अपनी आदतों को सुधारिए, क्योंकि आपने कुछ सवाल लिखे हैं। मैं कोई भी काम के लिए सोचती हूं नहीं बनता, कोई ना कोई रुकावट आती है। उसका मैंने रीजन दिया आपको बृहस्पति का, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं ब्यूटिशियन के काम में अपना बनना चाहती हूं, क्या कर पाऊंगी? मैंने आपको कहा कि शनि आपके कर्मेश हैं, ये आपको इन सब चीजों के लिए फायदा देंगे। तो आप इन कामों को अप्लाई कर सकती हैं। चंद्रमा आपका उच्च का होकर बैठा है, तृतीयेश है, यानी ऐसा व्यक्ति हाथों से संबंधित कोई भी हुनर को अगर सीखे तो उसको जीवन में तरक्की कर सकता है। तो आप बिल्कुल कहिएगा, क्या मेरे हस्बैंड की लाइफ में कोई दूसरी औरत है? अगर है तो उसका पीछा कब तक छोड़ेगी? देखिए, ये चीज पता लगती है आपकी हस्बैंड की कुंडली से। बाकी मैं जहां तक ये देख रहा हूं आपकी कुंडली को, आप कुछ सोचती ज्यादा हैं, आप कुछ जरूरत से ज्यादा सोचती हैं या नेगेटिव सोचती हैं। ये स्थितियां यहां मुझे दिख रही है, क्योंकि आपकी कुंडली से आपके पति के रिलेशन का तो पता नहीं लगेगा, लेकिन हाँ आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बड़ी चिंता में मैं यहां दिख रहा हूं कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो जाए। बाकी तो आपके हस्बैंड की कुंडली से पता लगेगा कि उनका कैरेक्टर कैसा है, उनकी मैरिड लाइफ कैसी है, आपके साथ भविष्य में निभेगी नहीं निभेगी, क्या होगा, वो सब उनकी कुंडली से लगेगा। लेकिन आपकी कुंडली में तो चिंता आ गई कि देखिए जी, संभल के चलना होगा आपको, नहीं तो आपको मैरिड लाइफ में नुकसान के संकेत हैं। मेरे बच्चे मेरा साथ रहेंगे बुढ़ापे में? बिल्कुल रहेंगे। संतान का मालिक है देखिए आपका बुध, एकादश में बैठा है, और यहाँ भी बुध देखिए सप्तांश कुंडली में लगन में, संतान आपका सहयोग रखेगी। आने वाला टाइम कैसा होगा? अब मैं बात करता हूं दशाओं की। राहु की महादशा अभी आपको 2032 तक चलेगी। राहु 7th हाउस में, मंगल की राशि में, मंगल एकादश में है। किसके साथ है? बुध के साथ। यानी कुछ सीख कर काम करोगे, कोई कोर्स करके कोई काम करोगे तो आपको तरक्की के चांस दिखेंगे। आपका राहु आपको सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा आपको अपनी एक तरीके से अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना होगा। राहु ये देखिए यहां भी पंचम भाव में है और राहु यहां भी पंचम में। इसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए राहु तैयार है।
शनि की अंतर्दशा है, शनि आपका 10th हाउस में है, कुछ सीखिए, काम शुरू कीजिए, अगली दशाएं आपको अच्छी आ रही हैं, राहु में शनि, राहु में बुध, ये सब दशाएं आपके लिए आगे अच्छी हैं, इसलिए आपको कर्म करना चाहिए। मैं जिसका मर्जी कर लूं सब मुझे धोखा ही देते हैं, ऐसा क्यों, वो मैंने आपको बता ही दिया कि या तो भलाई करना बंद कर दो या फिर सोचना बंद कर दो, क्योंकि दो ही चीज हैं, आपके साथ ऐसा ही होगा। आपका स्वभाव ऐसा है कि आप लोगों की हेल्प कर देते हैं, लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि आपको उतना फीडबैक नहीं मिल पाएगा। तो या तो करना ही बंद कर दो या सोचना बंद कर दो कि मुझे उससे कुछ वाहवाही भी लेनी है। तो ये तो था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। अब कुछ उपाय ऐसे जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो, आपकी मेंटली कंडीशन अच्छी हो जाए, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए, उन सब के लिए आपको करने होंगे कुछ उपाय। सबसे पहले तो आप अगर चाहें तो सोमवार के व्रत रख सकते हैं। आप लंबे समय तक सोमवार के व्रत रखिए। रोजाना अगर शिवलिंग पर जा सकें, भगवान शिव के मंदिर जाइए, भगवान शिव को अभिषेक कीजिए। रोजाना रुद्रा अष्टकम का पाठ करना है। ये रुद्राष्टकम आप गूगल से सर्च कर लेना, आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, रुद्राष्टकम। तो शिव जी की पूजा निरंतर करना, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का जाप कर सकते हैं आप, रोजाना 2 माला 3 माला करो। रुद्राष्टकम का आप पाठ करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिव जी के मंदिर जाओ, भगवान शिव के व्रत रखने शुरू कर दो, ये सब चीज़ आपको रोजाना करनी है। उसके अलावा जितना ज़्यादा आप अपनी सोच को ब्रॉड करेंगी, सोच को बड़ा करेंगी, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचेंगी, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये सब उपाय आपको यहाँ लगातार करने हैं, जो आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मैरिड लाइफ के तौर पे सब तरीके से मजबूत रखेंगे। हाँ, साथ साथ बजरंग बाण का पाठ भी आपको करना होगा। तो 2 पाठ रुद्राष्टकम और बजरंग बाण आपको रोज करने हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र की 3 माला का जाप रुद्राष्ट की माला से करना है। सोमवार के व्रत रखने हैं। रोजाना संभव हो सके तो शिव मंदिर जाके जल चढ़ाया करो। तो ये तो करने हैं पाठ। एक पन्ना रतन अवश्य आप पहन लीजिएगा, क्योंकि पन्ना आपकी कुंडली में यहाँ पंचमेश भी है और नवांश में पीड़ित भी है। तो एक पन्ना रतन सीधी आंच की कनिष्ठ अंगुली में पहनेंगे तो ये आपको बहुत सब चीज़ों में बल देगा, क्योंकि बुध का रतन है। बुध मतलब बुद्धि, सोच, विचार, ये सब कुछ आपके साथ है। तो बुद्ध का रतन आप चाहे तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको चांदी की अंगूठी में बनवाकर आपके एड्रेस तक अवेलेबल करा सकता हूँ। तो ये तो थे आपके सवालों के जवाब और उपाय। बात मेरी मानिएगा, उपाय अवश्य कीजिएगा, क्योंकि कुंडली आपकी मैंने देखी, आपकी कुंडली में बहुत सारी कमियां निकली हैं, इसलिए आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। तो मेरा आपको ये सलाह है कि आप निश्चित होकर अपने काम करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, ब्यूटिशियन का कोर्स करिए अच्छा तरीके से और उसको आगे काम में लगाइए। आप जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। नमस्कार।